हमारे जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को जो हुआ खासकर जब हमें हमारी रियासत छीनी गई, हमें यूटी बनाया गया, हमारे 2 टुकड़े हुए, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब ने बीजेपी का साथ दिया था। जाहिर सी बात है, इलेक्शन के नतीजे अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में तो लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। लद्दाख में भी बीजेपी को जो है कस के वोटरों ने जो है मारा है, और जम्मू में भी कोई ख़ास बीजेपी का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा नहीं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की मदद की थी, लोग उस फैसले से खुश नहीं हैं, और अगर वो हमारे स्टेटहुड और इन चीज़ों को रिस्टोर करने में अब लोगों की मदद करेंगे तो अच्छा होगा। तो सब इससे पहले एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई उसी तरह असेंबली इंतखाबात की उम्मीद हो? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस इलेक्शन में और एक बात देखने को मिली है कि जो हमारी यहाँ पार्टियाँ हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो भी, इसमें कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखी, जम्मू में तो बड़ा अपोजिशन का बारी रहा है, और नॉर्थ कश्मीर में आने वाले टाइम में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है जो हमारी यहाँ खुद की पार्टी है? अब इस इलेक्शन में सबसे बड़ी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही। अगर आप वोट शेयर के लिहाज से देखें, अगर आप सीट्स, असेंबली सीट्स सेगमेंट्स के लिहाज से देखें, तो सबसे भारी कामयाबी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, इस बात के बावजूद कि नॉर्थ कश्मीर में हमारी हालत काफ़ी पतली रही। अगर ये हम मान के चलें कि असेंबली इलेक्शन में इस तरह का वेव जो है शायद नहीं होगा जिस तरह हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले असेंबली इलेक्शनों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रहेगा। लेकिन हमें वोटरों को तक पहुंचना होगा, अपनी बात वोटरों तक पहुंचानी होगी। जहां हमारी कुछ कोताहियां रही हैं, जहां हमारी कुछ कमज़ोरियां रही हैं, जहां ज़ाती तौर मुझे इस इलेक्शन से सीखने के लिए जो है एक पैगाम बारामूला के लोगों ने दिया है, हमें सीख के जो है और इन चीज़ों को दुरुस्त करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करना चाहिए। क्या उस असेंबली हल्कों में असर पड़ेगा जो रिसेंट रिजल्ट्स नॉर्थ कश्मीर के भी? हो सकता है, अब देखें, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो साहब, जब भी हमने देखा है, जब से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुए, इलेक्शन हुआ था, नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट अटैक स्टार्ट हुए थे। अब चूँकि कल रियासी का हुआ है, क्या खदशात हम मान सकते हैं? अमरनाथ यात्रा आने वाली है, एक चैलेंज टास्क है। ये आप सवाल या तो पुलिस से करें या इंटेलिजेंस एजेंसियों से। मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि यात्रा को ख़तरा है या नहीं है। ना मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे कि कोई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि मैं यहाँ लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हम हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यात्रा जो है पुरअमन तरीके से हो, जो यात्री आएँ वो सही सलामत जो है यात्रा करके यहाँ से वापस चले जाएं, और यही हमारी उम्मीद रहेगी और यही हमारी दुआ रहेगी। तो साहब, कश्मीर में हालात कैसे भी रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा यहाँ रवादारी दिखाई है, लेकिन जो अब नई गवर्नमेंट बनी है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 5 साल या पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, उनका कुछ अजाला होगा या एज इट इज़ वही? तब जिस तरह वोट पड़े हैं बाकी मुल्क में, और जिस तरह एनडीए में कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, मुझे लगता है बीजेपी को नहीं, एनडीए को ज़रा हिसाब लेना होगा कि वो किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मुल्क जो है ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, सबके लिए है। जम्मू कश्मीर ने जिस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया वो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था। वो ये हिंदुस्तान नहीं है जिसमें पूरे एनडीए में आपको इन 4 मज़हबों का कोई एमपी ही ना मिले। ये शर्म की बात है इन सारे एनडीए वालों के लिए कि ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई बौद्ध, ना कोई ईसाई। उनको अपना तौर तरीका जो है बदलना चाहिए। अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ सही सलूक किया होता, शायद उनकी सीटों में जो है उनकी तादाद बढ़ जाती। मुसलमानों ने अच्छा खासा अपने वोट का इस्तेमाल किया और उसका खमियाजा बीजेपी वाले भुगत रहे हैं आज।